लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए हर दिन कुछ नई नई गतिविधियां करते हैं। हर रोज की तरह हम आज फिर आप सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हाँ कोमल बिटिया, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। आखिर हमारे बच्चे जो रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं वो भी तो यही चाहते हैं। अरे आलिया की अम्मा कहाँ चली गई? अभी यहीं थी और कब कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। सुन रही हो? तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, एक तो चश्मा बनवाए लियो। अरे भाग्यवान, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? जानती हो गुस्सा करना भी सेहत के लिए खराब हो सकता है। क्यों कोमल बिटिया, तुम क्या कहती हो? हाँ चाचा जी, सही कह रहे हैं आप। और चाची जी, प्लीज आप गुस्सा मत किया कीजिए। देखिए ना, नेहा आ गई है और नेहा आई है तो जाहिर ही हमारे सबके लिए कुछ मजेदार खेल, कहानियां और बालगीत ही लाई होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने कोमल। और बालगीत से याद आया कि मेरे पास तो आज एक ऐसा बालगीत है जिसको सुनकर सब लोग नाचने और झूमने लगेंगे। और ये मजेदार बालगीत हमें गा के आलिया बिटिया ने सुनाया है। तो देर किस बात की नेहा, चलिए शुरू करते हैं आज का बालगीत। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। मैं भी नाचूं मोर के जैसे, मैं भी गाऊं मोर के जैसे। मन मेरा करे ताता थैया थैया। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। मैं भी नाचूं मोर के जैसे, मैं भी गाऊं मोर के जैसे। मन मेरा करे ताता थैया थैया। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। नाचे रे मोर पंख फैला के गीत सुनाए, कुहू कुहू गा के। अरे कोमल, सच में कमाल हो गया। तुम्हारी चाची तो सच ही नाचने और झूमने लगी इस गीत पर। तो का करें, नाचे का मन है तो काहे नहीं नची है। वैसे भी नेहा बिटिया इतना मजेदार गीत सुनाए हन कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। अच्छा चाची जी, बालगीत सुनकर कुछ याद आया या नहीं? सोचिए सोचिए। अरे बिटिया, ये क्या हो गया? तुम अपनी चाची से ये क्या बातें करने लगी? हमें भी तो कुछ बताओ।
अरे कोनो सीक्रेट बात नाई आए जी का तुमसे छुपाया जाए। याद आए एक बार जब हम ऊपर छत पर कपड़ा सुखाए खातिर गए रहे तो हुआ हमका एक खूबसूरत मोर दिखाई दिया रहा। हम नेहा और कोमल बिटिया का भी के बारे में बताएन रहे। बस कोमल बिटिया वही बात का बारे में सोचे के लिए बोलित रही और कछु नहीं। हाँ हाँ चाची जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। खैर चाची जी, आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मोर के पंखों को बहुत संभाल कर रखती थी। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं मोर के पंख। हम लोग भी बचपन में ई सब खूब करित रहे। सब कहित रहे जो इन पंखों का अपनी किताब में रखित है उकी किताब में 2 पंख हो जाइत हैं। अब कभू कभू बैठकर वो सब सोचित हैं तो खूब हंसित हैं। बिटिया, मोर के बारे में तो बहुत बातें हो गई हैं। खेल का समय भी हो गया है और तुम आज किसी मेहमान से भी मिलाने वाली थी। हाँ चाचा जी, हाँ जरूर। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। इससे पहले कि हम आज का खेल शुरू करें, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है दर्शिका, हमारी आज की नई मेहमान जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगी। दर्शिका बिटिया, स्वागत है तुमरा हमरे ई प्रोग्राम में। कोमल बिटिया, खेल के बारे में भी बताए दो कि कैसे खेले का है। धन्यवाद चाची जी। खेल बिल्कुल आसान है। चाची जी, आप सबने आज सुबह उठकर सबसे पहले जो वस्तु देखी है उसका नाम और उसमें आए अक्षर बताने हैं, बस। जैसे मैंने आज उठकर सबसे पहले घड़ी देखी तो घड़ी में 2 अक्षर है, घ और ड़। ई तो हम आराम से बताई सकित हैं। हम सबसे पहले उठकर पानी पियत हैं तो हम सबसे पहले लोटा देखे रहे और लोटा में 2 अक्षर होत हैं, ल और ट। बहुत बढ़िया चाची जी। अच्छा दर्शिका, अब आपकी बारी है, आप भी बताइए। कोमल दीदी, आज मैंने उठकर सबसे पहले जो चीज देखी वो है मेरी प्यारी किताब, और किताब में 3 अक्षर हैं, का, ता और बा। भाई, इससे पहले कि कोमल मेरा नाम ले, हम खुद ही बता देते हैं। क्यों बिटिया, सही कहा ना? भाई, तो मैं तो सुबह उठकर सबसे पहले अपना ऐनक देखता हूँ और कोमल बिटिया, ऐनक में 3 अक्षर हैं, ए, न और क। भाई वाह कोमल बिटिया, बहुत ही मजेदार खेल खिलाए हो और सभे खेल खेले भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। चलो अब एक कहानी सुनिताएं, और ऐसन कहानी जो तुम सभे लोगन का बहुत पसंद आई। कहानी का नाम आए गप्पू नाच नाय सकती। लेखन मेनका रमन, चित्रांकन कृष्णा चंद्रन, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। गप्पू नाच नहीं सकती। लेखन मेनका रमन, चित्रांकन कृष्णा चंद्रन, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन। कोमल मैम कक्षा 1A को करके दिखा रही है। ये बुधवार की कक्षा में होने वाले नाटक के लिए है। तक धीमी तई, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। ओहो, गप्पू अपना दाहिना हाथ उठाती है। गप्पू नाच नहीं सकती। दे दनादन धूम धूम, कमरे के चारों तरफ तेजी से घूम। ओहो, गप्पू बहुत धीमे दौड़ रही है। गप्पू नाच नहीं सकती। टप टपा टप टप, सब कूदो झटपट। ओहो, गप्पू बैठ जाती है।
गप्पू नाच नहीं सकती। धिन धिनक धिन धिन, दायां पैर अंदर गिन। ओहो, गप्पू अपना दाहिना पैर बाहर निकालती है। गप्पू नाच नहीं सकती। सभी लोग हंसते हुए उसकी तरफ इशारा करते हैं। गप्पू गलत जो कर रही थी, लेकिन कोमल मैम जानती है कि क्या करना है। वह बच्चों से कहती है, गप्पू की तरह करो। तक धीमी तई, कुछ के हाथ नीचे कुछ ऊपर रखो भाई। दे दनादन घूम घूम, पूरे कमरे में तेज और धीमे घूम। टप टपा टप टप, जैसा मन हो वैसे कूद झटपट। धिन धिनक धिन धिन, बस हो जाओ शामिल सोचे बिन। गप्पू तो नाच सकती है और आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। ओह, छोटी सी गप्पू कितनी मासूम है ना। हाँ वो तो है, लेकिन इसका नाम थोड़ा बदल दिया जाए तो कहानी तुम्हारी चाची के लिए बिल्कुल बन सकती है। आखिर तुम कहना का चाही था? एक गोल मोल बातें करे कि तुम्हारी पुरानी आदत आए। साफ साफ काहे ना बोली ताओ? हमका नाचना नहीं आई थे का? काहे तुम बच्चा लोगन के सामने अपना पोल खुलवाए का चाहित हो? ऐसी कौन सी पोल है चाचा जी जिसे खोलने में धमकी दी जा रही है? अब ये तो तुम्हारी चाची ही जाने बिटिया। कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी डांस का ड अक्सर भी नहीं जानीता है और हमका बोलीता है कि हमका नाचना नहीं आवती। हमरे स्कूल में हर समारोह में हम भाग लेत रहे। हमरे स्कूल के सारे शिक्षक जानित रहे हमरे डांस के बारे में। अरे अरे रुकिए रुकिए चाचा जी, चाची जी, आप तो कहानी से भटक ही गए। अच्छा चाची जी, आपको याद है गप्पू की टीचर का क्या नाम था? अरे बिटिया, जो तुम्हारा नाम आए वही नाम गप्पू की टीचर का भी आए, यानी कोमल। गप्पू की टीचर का नाम कोमल रहा। ठीक है चाची जी। दर्शिका, अब आप बताइए, सब बच्चे गप्पू पर क्यों हंसने लगे थे? कोमल दीदी, क्योंकि गप्पू वाकई बच्चों की तरह ठीक से नाच नहीं पा रही थी, इसलिए सब बच्चे उसकी तरफ इशारे कर करके हंसने लगे। वेरी गुड दर्शिका। चाचा जी, अब आपकी बारी है। आप बताइए, कोमल मैडम कौन सी कक्षा को डांस सिखा रही थी? बिटिया, कोमल मैडम पहली ए कक्षा को डांस करना सिखा रही थी। वैसे चाचा जी, एक बात बताइए, क्या आपने कभी डांस सीखा है? बिटिया, ई कौन सवाल पूछ लिए हो? आज अगर इनका नाचना आयता तो ऐसे ही गोल मटोल तोन थोड़े ही होती इनकी। अगर ई नाचना जानते तो एकदम स्लिम डिलिम नहीं होते क्या? लेकिन चाची जी, ये जरूरी थोड़े ना है कि मोटा होता है वह डांस नहीं जानता या वो डांस नहीं करता। अब आप सरोज खान जी को ही ले लीजिए, वो कितना जबरदस्त डांस करती थी। अरे बिटिया, ये सब हम जानित आए, तुम एकदम सही बोली ताओ। हम तो बस इनका छेड़ित रहे। हाँ हाँ, अब तुम्हारे पास कुछ और काम तो रहा नहीं है। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों भी ना इतने 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 क्यूट है ना कि बस पूछिए मत। चलिए अब जनपद जौनपुर में फोन लगाते हैं। लेकिन बिटिया, वहाँ क्यों फोन लगाना है भला? चाचा जी, जौनपुर से अरविंद दुबे जी हमारी आज की कहानी पर कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें सुनने के लिए फोन तो लगाना ही पड़ेगा ना। चाचा जी, आप भी ना बस सब कुछ भूल जाते हैं। यह कहानी वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है और बच्चों को इससे बहुत
ज़्यादा मोटिवेशन और लर्निंग होगी। किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्लास में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और रही बात, अगर हम अपनी बात करें तो मुझे अपने बेटे शिवांग की जो गतिविधियां हैं वो देखते, मतलब इस कहानी को सुनने के बाद वो याद आने लग रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि जब मैं शिवांग को कुछ करने के लिए बोलता हूँ तो वो जस्ट इसी तरीके से उल्टा ही करता है, और जब बोलता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो तो कहता अभी कर रहा हूँ ना, और बताने के बाद भी वो उल्टा ही करता है। लेकिन जब मैं करके उसको दिखाता हूँ तो ऑलरेडी फिर उसको बेहतर तरीके से कर लेता है। वास्तव में बहुत लाजवाब और बेहतरीन स्टोरी है। थैंक यू अरविंद जी, हमारे साथ इस कॉल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, चाची जी और दर्शिका, अब हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलते हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोमल बिटिया, चलो अब एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है कौन कितना ज्यादा। मैं एक सवाल पूछूंगा, तुम सबको बताना होगा कि उसमें ज्यादा कौन है। जैसे 1.5 रोटी ज्यादा होती है या आधी, ये भी बताना कि क्यों ज्यादा है। तो आलिया की अम्मा, तुमसे ही शुरू करते हैं, बता दो क्या ज्यादा है, 1.5 रोटी ज्यादा है या आधी। ईमा कौन बड़ी बात आए। अरे बाबा, 1.5 ही ज्यादा हुई है ना, आधी तो 1 से भी कम होत है, और 1.5 का मतलब होत है 1 और आधा। अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। अब दर्शिका बिटिया, ये बताओ कि 2 ज्यादा होता है या 2.5। चाचा जी 2.5 ज्यादा होता है, क्योंकि 2.5 में 2 और आधा होता है। अब चाची जी आप बताइए कि 8 ज्यादा हुआ या 8.5 ज्यादा हुआ। या यहाँ तो 8.5 ही ज्यादा हैं। का है कि 8.5 माँ आधी चीज और है, इलिए 8.5 ज्यादा है 8 से। चलो ये खेल तो समझ आ गया। अब एक और खेल खेलो तो मैं जानू। ये खेल खेलना उतना आसान नहीं है, पहले की तरह बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो तुम सभी तैयार हो? शुरू करें ये खेल? हाँ हाँ चाचा जी, अब बताइए तो सही, खेल क्या है। मैं तुम सबको एक विषय या एक शब्द देता हूँ। उस एक शब्द को सुनकर तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं वो सबको बताने हैं। तो आज का विषय या वो शब्द है गर्मी। जो ज्यादा शब्द बोलेगा वो आज के खेल का विजेता होगा। तो पहले कौन शुरू करेगा? क्या कहती हो भाग्यवान, तुम ही शुरू कर दो आज भी। हाँ हाँ, तुम्हारी रेलगाड़ी हमरे स्टेशन से शुरू होत है और हमरे स्टेशन पर ही रुकित है। खैर, हम भी पीछे हटे वालों में से नहीं हैं। तो सुनो, गर्मी से हमरे दिमाग में शब्द आए हैं धूप, पसीना, लू, पंखा, कूलर, पानी, नींबू पानी, शरबत। चाचा जी अब आप बताइए, आपकी बारी है। वाह बेटिया, मेरा ही खेल, मुझे ही खिलाओगी। खैर तो सुनो, शब्द है लस्सी, आम, बर्फ, थकान, बगीचा, आम पन्ना। दर्शिका बिटिया, अब आप बताइए। चाचा जी ये वाला तो मैं बताऊंगी। गर्मी से मेरे दिमाग में आता है आइसक्रीम, शिकंजी, कुल्फी, चुस्की और अचार। बिटिया, गर्मी शब्द से आइसक्रीम, सिकंजी, कुल्फी, चुस्की तो ठीक आए, मगर अचार का लेना देना।
चाची जी, आम का अचार भी तो गर्मी में डालते हैं। आम भी गर्मी में ही खाते हैं, इसलिए अचार शब्द बोला। वाह बिटिया, ये खेल तो बहुत मजेदार आए। अरे वाह, सबने बहुत अच्छे से जवाब दिया। सभी ने लगभग बराबर शब्द बताए, इसलिए सभी विजेता हैं। सभी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है सालाना बाल कटाई दिवस। तो चाचा जी, आप बताइए, इस कहानी का नाम सुनकर आपको क्या लगता है, इस कहानी में क्या हुआ होगा? सालाना मतलब साल में एक बार। मुझे लगता है ये किसी एक ऐसे आदमी की कहानी होगी जो साल में एक बार बाल कटवाता होगा। कोई ऐसन जगह हुई है जहाँ पर सभे साल माँ एक बार जरूर बाल कटवाते हुई हैं। देखते हैं चाचा जी और चाची जी, आप दोनों का अनुमान कितना सही है। सालाना बाल कटाई दिवस। लेखन रोहिणी नीलेकनी, चित्रांकन एंजी एंड उपेश, अनुवाद रीतू सिंह, प्रकाशन प्रथम बुक्स। श्रृंगेरी श्रीनिवास के लिए वह बहुत खास दिन था, उसका सालाना बाल कटाई दिवस। हमेशा की तरह वह गांव के नाई के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा, परंतु नाई ने कहा, माफ करना, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज बिल्कुल समय नहीं है। उदास श्रृंगेरी श्रीनिवास बीवी से मदद मांगने वापस घर लौटा, परंतु बीवी ने कहा, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। गुस्से में श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने दोस्त दर्जी के पास पहुंचा, परंतु दर्जी ने कहा, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मुझे फुर्सत नहीं। हैरान परेशान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने दूसरे दोस्त बढ़ई के पास गया, परंतु बढ़ई ने भी वही कहा, भाई इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, लगता है इस सालाना बाल कटाई दिवस पर कोई उसके बाल नहीं काटेगा। रोते हुए वह अकेले गांव के जंगल से गुजरा और गुफा के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। शाम भी हो गई, अब मैं अपने बाल काटने का वादा कैसे पूरा करूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। गुफा के अंदर चैन से सोया शेर इस शोर से तंग आ गया। वह दहाड़ते हुए बाहर निकला और श्रृंगेरी श्रीनिवास के सामने अपने भारी भरकम पंजे हिलाने लगा। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास इतना डर गया कि उसके सर के सारे बाल गिर गए। श्रृंगेरी श्रीनिवास दौड़ते हुए अपने गांव लौटा और शेर अपनी गुफा में दोबारा चैन से सो गया। अब तो श्रृंगेरी श्रीनिवास को बहुत लंबे समय तक बाल नहीं काटने पड़ेंगे। नेहा, ये कहानी तो सच में अनोखी और अलग थी और बहुत मजेदार और रुचिपूर्ण भी। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास शेर से इतना डरा कि उसके सिर के सारे बाल ही उड़ गए। वैसे तो उसके साथ अच्छा ही भवा, वो कितना परेशान रहा बाल कटवाए के लिए।
लेकिन एक सच बताई, ई कहानी सुनकर हमका बहुत मजा आया। लगता है दर्शिका भी कुछ कहना चाहती है, क्यों दर्शिका? हाँ कोमल दीदी, मुझे और मेरे दोस्तों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और ये कहानी मैं अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगी। उन्हें भी यह कहानी बहुत पसंद आएगी। बहुत बढ़िया। तो अब मैं चाचा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्यों चाचा जी, आप बताने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है बिटिया, पूछो जो भी पूछना है। तो बताइए चाचा जी, श्रींगेरी श्रीनिवास घर से क्यों निकला था? बिटिया ये तो बहुत ही आसान है। श्रींगेरी श्रीनिवास घर से बाल कटवाने के लिए ही तो निकला था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब चाची जी आपकी बारी है। आप बताइए, सब लोगों के मना कर देने के बाद वह कहाँ गया? बिटिया, जब सब लोग उका बाल काटे से मना कर दे रहे तो वो जंगल की तरफ निकल गया रहा और जोर जोर से रोए लगा। अरे कोमल दीदी, आप मुझे तो भूल ही गई, मुझसे भी तो कुछ पूछिए। अरे 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 बिटिया, आपको कौन भूल सकता है। अब मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ। ये बताओ कि श्रृंगेरी श्रीनिवास किस किस के पास बाल कटवाने के लिए गया? चाचा जी, वह बाल कटवाने के लिए अपने दोस्त नाई के पास गया, अपनी बीबी के पास गया, बड़ई के पास गया और दर्जी के पास भी गया, लेकिन किसी ने बाल नहीं काटे। अरे वाह, आप लोगों ने तो सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। लेकिन रेडियो सुन रहे बच्चों, आपके लिए भी मेरे पास कुछ सवाल हैं। आप उनके उत्तर जरूर अपने घर वालों से पूछिए और पता करके अपनी कॉपी पर लिखिए। तो मेरा पहला प्रश्न है, गुफा में सोया हुआ शेर क्यों परेशान हुआ? और मेरा दूसरा सवाल, आखिरकार उसके बाल किस प्रकार कटे? अंत में एक आखिरी सवाल, उसने ये क्यों कहा कि अब काफी दिनों तक बाल नहीं कटवाने पड़ेंगे? अरे नेहा बिटिया। हाँ हाँ चाचा जी, मैंने आपकी मन की बात सुन ली है। आप बेसब्री से इंग्लिश राइम का इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे कमाल करती हो नेहा बिटिया, बिन बोले ही मेरे मन की बात जान गई। अब जब जान ही गई हो तो सुना दो कोई बढ़िया सी पोयम। तो चलिए हम सुनते हैं अब एक प्यारी सी इंग्लिश राइम। आज की इंग्लिश राइम का नाम है 5 लिटिल डक्स। ये हमें आलिया बिटिया ने गाकर भेजी है। 5 little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mother duck said quack, quack, quack. Only 4 little ducks came back. 4 little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mother duck said quack, quack, quack. Only 3 little ducks came back. 3 little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mother duck said quack, quack, quack. Only 2 little ducks came back. 2 little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mother duck said quack, quack, quack. Only 1 little duck came back. 1 little duck went swimming one day over the hills and far away. Mother duck said quack, quack, quack. But no little ducks came back. क्वाक 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 क्वाक। अरे तुमका का भवा, तुमरा बत्तख बने का मन करित है का, जो क्वैक 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 करित हो? खैर छोड़ाओ, तुमसे भी का उलझे हम। नेहा बिटिया, 5 लिटिल डक का मतलब 5 छोटी बत्तखें।
तो ई पोयम माँ 5 छोटी बत्तखों की बात हो रही है। सही कही था बिटिया हम कि नहीं? हाँ, और वो पानी में तैर रही है। वो दूर निकल गए तो उनकी माँ ने उन्हें केक केक करके आवाज लगाई और उन्हें वापस बुलाया। जी चाचा जी, चाची जी और हमारी प्यारी दर्शिका, आप तीनों ने बिल्कुल ठीक समझा है। हाँ, तो बच्चों अब समय हो गया है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। गाँव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों